गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजी के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज देखेंगे हम मटेरियल मूवमेंट, पूरा मटेरियल मूवमेंट हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, कभी भी किधर भी जाएंगे आप, तो कौन सी भी कंपनी में जाओ या तो मॉल में जाओ या तो किधर भी जाओ, मटेरियल मूवमेंट जो भी कुछ होता है डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों देखो कैसा होता है, हर एक के लिए एविडेंस लगता है दोस्तों। यानी कि कोई भी अपनी मैंने अगर एक कौन सी भी चीज किसी को अपने हैंड ओवर दिया, तो उसको अगर राइटिंग में डॉक्यूमेंटेशन हो, चलन हो, उसका रिकॉर्ड हो रजिस्टर में, तो वो एज ए एविडेंस या प्रूफ बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये एविडेंस और प्रूफ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने एक चीज दूसरे को दी तो उसके लिए कुछ भी प्रूफ नहीं रहता दोस्तों। तो दोस्तों इसी कारण इस कंपनी में हर एक किधर भी जाएंगे, मॉल में जाओ किधर भी जाओ, आपको मटेरियल मूवमेंट का एविडेंस के लिए रजिस्टर्स होता है, उसके लिए गेट पास बनते हैं, इनवॉइस होता है, डिलीवरी चलन होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी सब का एक मिला के होता है जो मटेरियल मूवमेंट होता है दोस्तों। वही मटेरियल मूवमेंट एक एविडेंस के द्वारा रजिस्टर और गेट पास के थ्रू आपको सेव करके काफी वर्षों तक वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे आज मटेरियल मूवमेंट होता क्या है दोस्तों। तो मटेरियल मूवमेंट होता है तो दोस्तों हमारे यहाँ कभी भी आप देखेंगे तो कंपनी दो तरह से डिवाइड होती है दोस्तों। एक होता है एसीजेड और एक होता है एसटीपीआई दोस्तों। यानी कि एसीजेड का मटेरियल मूवमेंट का अलग प्रोसीजर होता है दोस्तों, और एसटीपीआई का मटेरियल मूवमेंट का अलग प्रोसीजर होता है दोस्तों। दोस्तों एसीजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि जो भी अपना भारत सरकार गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने देश की जो भी चलन है उसको आगे ग्रोथ देने के लिए ये जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है दोस्तों यानी कि अपनी करेंसी बाहरी विदेश में ज्यादा बढ़े, इसलिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है दोस्तों। यानी कि बाहर की जो कंपनी होती है वो हमारे देश में आके उनका कंपनी का जो कारोबार करती है उनके लिए तो एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनके लिए काफी छूट होती है दोस्तों। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनी होती है उनको टैक्स में, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारी छूट दी जाती है दोस्तों। यानी कि उनका जो टैक्स है उनके ऊपर भी जो मटेरियल आता है, जो भी बनता है वो भी उसके ऊपर भी टैक्स की छूट होती है दोस्तों। यानी कि उनको डेवलपिंग के लिए बहुत सारी स्पेस दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्पेशल इकोनॉमिक के जोन के बारे में आपको मैंने बताया दोस्तों। उसके बाद में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड ऐसा दो तरह के मटेरियल आते हैं दोस्तों। जो भी मटेरियल है उसका एलयूटी होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्स पे करती है उसके लिए वो क्या होता है दोस्तों, बॉन्डेड मटेरियल होता है दोस्तों। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी जब भी मटेरियल आता है तो उसकी तहकीकात करता है और उसके बाद ही वो सील फोड़ा जाता है दोस्तों उसका। तो दोस्तों ये दूसरा मटेरियल होता है जो नॉन बॉन्डेड होता है दोस्तों। उसका जीएसटी पे होता है, जो भी मटेरियल होता है उसका पूरा अमाउंट है वो पे होता है। सीएजीएसटी जो भी 18% है, 20% है, वो उसके ऊपर पे की जाती है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों एसटीपीआई क्या होता है दोस्तों। तो एसटीपीआई क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक पार्क ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी एसीजेड के बाहर का जो एरिया है उधर जो कंपनीज होती है उधर उस एरिया को बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक पार्क ऑफ इंडिया। यानी कि उधर जितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो छूट दी जाती है वो छूट दूसरे कंपनी में यानी कि एसटीपीआई में जो है उनको नहीं होती है, और उतना जितना मटेरियल मूवमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है दोस्तों उतना कड़ा मटेरियल मूवमेंट एसटीपीआई नहीं होता दोस्तों। यानी कि आप अगर एसीजेड एरिया में अगर कोई सा मटेरियल लेके जा रहे हैं तो दोस्तों उसका एसीजेड ऑफिसर यानी कि एसीजेड जो एरिया होता है उधर उसका एंट्री करना आपको जरूरी है दोस्तों। यानी कि अगर उधर का एंट्री आपने नहीं किया तो दोस्तों क्या होता है, बाद में आप कंपनी से वो चीज बाहर लेके जा रहे हैं तो उसको मना करते हैं और वो आपको उधर ही रखना पड़ता है। यानी कि वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने लीगली एसीजेड ऑफिस में इसका एंट्री करके अपनी कंपनी में डिलीवर किया है तो बाद में आप जब भी वो कंपनी से चीजें बाहर लेके जाएंगे तो उस एंट्री दिखा के वो बाहर छूटते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर अदरवाइज आपने एंट्री नहीं मिस किया उधर, अगर किया नहीं उसको उस एंट्री को एसीजेड में मिस किया तो दोबारा वो चीज बाहर नहीं लेके जा सकते दोस्तों। इसलिए एसीजेड का मटेरियल मूवमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली होता है दोस्तों। यानी कि एसटीआई में वैसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे एसटीपीआई और एसीजेड मटेरियल मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों मटेरियल मूवमेंट के ऑलरेडी दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, मेनली दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड दोस्तों। यानी कि ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड होता है, इनवर्ड यानी कि जो मटेरियल आपकी कंपनी में आता है दोस्तों, जो बाहर से कंपनी में मटेरियल आता है उसको इनवर्ड मटेरियल बोलते हैं।
और दूसरा होता है आउटवर्ड, यानी कि अपने कंपनी से जो भी मटेरियल बाहर जाता है दोस्तों उसको आउटवर्ड बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनवर्ड और आउटवर्ड ये दोनों मटेरियल मूवमेंट के सब सब टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो सब टाइप्स कौन से होते हैं दोस्तों? एक इनवर्ड होता है, उसका रिटनेबल और नॉन रिटनेबल, ऐसे दो और टाइप होते हैं दोस्तों। यानी कि हर एक कंपनी में अलग अलग प्रोसीजर होता है, पॉलिसी होता है दोस्तों। एक कभी कभी इनवर्ड आउटवर्ड में ही कंपनी का सारा व्यवहार चलता है दोस्तों, कारोबार चलता है। लेकिन कभी कभी इस कंपनी में क्या होता है, रिटनेबल और नॉन रिटनेबल ऐसे दो रजिस्टर अलग से बनाए जाते हैं दोस्तों। यानी कि इनवर्ड के ही रिटनेबल और नॉन रिटनेबल रजिस्टर्स होते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इनवर्ड रिटनेबल यानी कि वो कैसा मटेरियल मूवमेंट होता है दोस्तों, जो भी आपकी कंपनी से बाहर जाएगा और रिटर्न आने वाला, यानी कि बाहर से आएगा लेकिन वो रिटर्न जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये इनवर्ड रिटनेबल में होता है दोस्तों। उसमें आप अगर फॉर एग्जांपल देखोगे तो दोस्तों कभी कंपनी में क्या होता है, इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट। तो इवेंट के लिए अगर कुछ मटेरियल लगता है तो वो क्या करते हैं, रेंट पे लाते हैं दोस्तों। यानी कि मानो किसी बड़ा इवेंट है तो उसके लिए फैन लगने वाले बहुत सारा ज्यादा, टेबल्स लगने वाले, चेयर्स लगने वाले हैं, तो वहां बाहर से किसी दुकान से वो रेंट पे लाते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, इनवर्ड रिटनेबल होता है। यानी कि वो मटेरियल इवेंट के लिए आता है और इवेंट खत्म होने के बाद रिटर्न जाता है। यानी कि इनवर्ड आ गया और उसका बाद में उसका खत्म होने के बाद वो रिटर्न जा रहा है, यानी कि इनवर्ड रिटनेबल हो रहा है दोस्तों। दूसरा ऑथोराइज्ड सब टाइप है दोस्तों इनवर्ड का, नॉन रिटनेबल दोस्तों। दोस्तों ये नॉन रिटनेबल क्या होता है दोस्तों, जो भी मटेरियल आपकी कंपनी में आता है लेकिन वो रिटर्न बाहर नहीं जाता, यानी कि उसको यूज किया जाता है दोस्तों कंपनी में। तो यूज होने वाली जो जो कौन सी भी चीजें है, यानी कि मिल्क आ गया आपका, ग्रोसरी आ गया, स्टेशनरी आ गया, ये जो चीजें हैं दोस्तों वो आप बाहर से लाएंगे लेकिन उसका यूज करेंगे, यानी कि वो रिटर्न दोबारा कंपनी के बाहर नहीं जाएगी। यानी कि दोस्तों वो उसका यूज होगा, यानी कि आप उसको हर रोज के कामकाज में यूज करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों इनवर्ड के दो सब टाइप हुए, रिटनेबल मटेरियल मूवमेंट और ये दूसरा नॉन रिटनेबल मटेरियल मूवमेंट। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया दोस्तों इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट होता क्या है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे दूसरा उसका मेन मटेरियल मूवमेंट का टाइप है दोस्तों, आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट। आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट यानी कि जो कंपनी है आपकी वहां से बाहर जाने वाला मटेरियल मूवमेंट, यानी कि कंपनी से आपके जो भी मटेरियल बाहर जाता है तो उसको आउटवर्ड बोलते हैं दोस्तों, आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। जिस तरह हमने इनवर्ड के दो सब टाइप देखे दोस्तों, उसी तरह से आउटवर्ड के भी दो सब टाइप होते हैं दोस्तों। एक होता है रिटनेबल, आउटवर्ड रिटनेबल, और दूसरा होता है आउटवर्ड नॉन रिटनेबल दोस्तों। तो दोस्तों आउटवर्ड रिटनेबल में होता क्या है दोस्तों, जो भी चीजें आपकी कंपनी की है लेकिन थोड़ी खराब हो गई है दोस्तों, मानो एक कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गई है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए जाना है दोस्तों। तो उधर का जो इंजीनियर है उसको वो जो कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गई वो रिपेयर नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसकी तो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी होती है उधर, उस सर्विस जो भी सर्विस मिलती है उधर, उस सर्विस के जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है उधर वो मटेरियल जाएगा और वो फिर रिपेयर करके अंदर आएगा, यानी कि आउटवर्ड रिटनेबल बोलते हैं दोस्तों। यानी कि कंपनी का आपका कोई भी मटेरियल जाएगा वो बाहर रिपेयरिंग प्रोसेस पे जाएगा और रिपेयरिंग करके कंपनी के अंदर आएगा। तो दोस्तों जाके बाहर से जाके अंदर आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आउटवर्ड रिटनेबल दोस्तों। आउटवर्ड रिटनेबल का दूसरा एक अदर सब टाइप होता है दोस्तों, नॉन रिटनेबल। यानी कि जो भी कंपनी से मटेरियल जाएगा बाहर जाएगा लेकिन वो वापिस नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंपनी से बाहर जाएगी लेकिन वापिस नहीं आएगी, तो दोस्तों क्रैप मटेरियल होता है दोस्तों। यानी कि जो भी डैमेज है, टूटा है, फूटा है, जिसका हम यूज नहीं कर रहे लेकिन हमारी कंपनी में वो गार्बेज की तरह बैठा यानी कि पड़ा रहता है दोस्तों। यानी कि स्टोरेज बढ़ रहा है, उसके लिए इमरजेंसी हो सकती है, हजार्ड्स बन सकते हैं, तो उसकी वजह से कंपनी का एडमिन या फैसिलिटी मैनेजर क्या करता है दोस्तों, ऐसे टूटे फूटे डैमेज मटेरियल को 1 महीने में 15 दिन में इकट्ठा करके बाहर बेचता है, यानी कि उसका स्क्रैप मटेरियल होता है दोस्तों। स्क्रैप मटेरियल तो बोलते हैं हम दोस्तों। वो मटेरियल जो भी गेट पास के ऊपर जाएगा तो दोस्तों वो रिटर्न नहीं आएगा दोस्तों, यानी कि स्क्रैप मटेरियल। ये दोस्तों मैंने अभी मटेरियल मूवमेंट के 2 टाइप्स बताए, इनवर्ड आउटवर्ड, उसके सब टाइप्स बताए, रिटनेबल नॉन रिटनेबल दोस्तों, उसके एग्जांपल भी दिए मैंने दोस्तों। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट में दोस्तों टैक्स इनवॉइस होता है और दूसरा डिलीवरी चलन होता है दोस्तों। यानी कि जो भी मटेरियल आपका कंपनी में आएगा तो डिलीवरी चलन होता है। तो डिलीवरी चलन क्या होता है दोस्तों, डिलीवरी चलन यानी कि जो भी मटेरियल आएगा उसका जो भी बायर है, यानी कि जो सेलर है उसने जो भी मटेरियल दिया है वो डिलीवर्ड किया किसको, बायर को, यानी कि जो खरीद कर रहा है उसको डिलीवर किया, वो डिलीवरी चलन पे आता है दोस्तों। यानी कि खाली मटेरियल डिलीवर्ड हुआ है। लेकिन टैक्स इनवॉइस पे क्या होता है दोस्तों, जो भी
सेलर है वो विक्रेता है वो खरीदार को पूरा बेच रहा है, यानी कि परचेस कर रहा है, उसका अमाउंट उसने जो भी सेलर है उसको बायर ने दे दिया है, यानी कि परचेस किया है, वो मटेरियल उसके ओनरशिप का हो गया है। ये खाली डिलीवर किया है और ये ओनर का हुआ है, यानी कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर वो उसने परचेस किया है दोस्तों। ये डिलीवरी टेलर और टैक्स इनवॉइस में ये दोनों डिफरेंट आते हैं दोस्तों। उसमें और भी क्या होता है दोस्तों, जो भी इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट आता है दोस्तों, तो कंपनी के बिलिंग के लिए क्या बनाते हैं दोस्तों, उसका JRIR बनता है दोस्तों। JRIR यानी कि उसका लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स रिसीव्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और दूसरा होता है दोस्तों, कंपनी में अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं GRN, यानी कि दोस्तों गुड्स रिसीव्ड नोट, उसको और भी बोलते हैं, नहीं तो GRR ऐसे ही बोलते हैं, यानी कि गुड्स रिसीव्ड रिपोर्ट ऐसे बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये GRN और ये GRIR ये कंपनी के बिलिंग के लिए यूज होता है दोस्तों। जो भी मटेरियल अपनी कंपनी में आता है उस वेंडर के थ्रू उसका बिलिंग पे करने के लिए दोस्तों, वो जो भी यानी कि वो जो भी मटेरियल आ रहा है वो सिक्योरिटी ने वेरीफाई किया है, उसका क्वांटिटी वगैरह चेक किया है, क्वालिटी चेक किया है, उसके बाद वो गुड्स रिसीव्ड नोट्स बनाता है दोस्तों, GRIR बनाता है। और वो जो भी मेन आपका टैक्स इनवॉइस होता है उसको अटैच करके जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसका जो एडमिन मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर रहेगा उसके थ्रू हैंड ओवर होता है दोस्तों, यानी कि वो फाइनेंस की तरफ बिलिंग के लिए जाता है दोस्तों। तो GRIR बिलिंग के लिए यूज होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे मटेरियल मूवमेंट हो गया, तो उसके बाद में मटेरियल मूवमेंट का बेहतरीन हिस्सा है गेट पास। ये गेट पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो गेट पास क्या होता है दोस्तों, तो गेट पास अपना जो भी मटेरियल मूवमेंट हो रहा है उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होता है दोस्तों, यानी कि जो बाहर जा रहा है उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसको ही गेट पास बनते हैं दोस्तों। तो ये गेट पास के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो टाइप्स होते हैं दोस्तों रिटनेबल और नॉन रिटनेबल दोस्तों, यानी कि जो भी मटेरियल आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है लेकिन रिटर्न आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिटनेबल गेट पास। और जो भी मटेरियल आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं नॉन रिटनेबल गेट पास दोस्तों। तो दोस्तों ये गेट पास क्या होता है दोस्तों, ये गेट पास के ऊपर जो भी मटेरियल आपका बाहर जा रहा है तो उसका पूरा लेखा जोखा होता है, जो भी उसके ऊपर आपकी कंपनी का पूरा एड्रेस नेम होता है, जिसके पास जा रहा है उस कंपनी का भी एड्रेस नेम होता है दोस्तों। उसके बाद में जो पर्सन ले रहा है जा रहा है उसका भी नाम होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसका साइन होता है दोस्तों कैरियर में। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल जा रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्यों जा रहा है, अगर रिपेयरिंग के लिए जा रहा है तो उसके रिमार्क में रिपेयरिंग होता है, अगर वो नॉन रिटनेबल है तो स्क्रैप मटेरियल होता है, ये जो भी चीजें है उसके रिमार्क में लिखी जाती है दोस्तों। उसके ऊपर एक मटेरियल मूवमेंट का सील होता है दोस्तों, तो सील बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सील के ऊपर इनवर्ड या आउटवर्ड या इन आउट के दोष ये होते हैं, उसके ऊपर आपको मार्क लगाना है, इन जा रहा है कि बाहर आउट हो रहा है, तो उसके ऊपर उसके सील के ऊपर टाइम होता है, जो भी रजिस्टर का सीरियल नंबर होता है उसके ऊपर मेंशन क्यों हुआ, ये सब सील के ऊपर जो भी स्टैंप लगाएंगे उसके ऊपर लिखा होता है दोस्तों। उसके बाद में नीचे क्या होता है, जो भी प्रिपेयर बनाने वाला है उसका सिग्नेचर नाम होता है, उसके बाद में जिसने भी ऑथराइज किया है उसका नाम होता है, सिग्नेचर होता है दोस्तों। तो ऑथोराइज सिग्नेचर और प्रिपेयर सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और ऑथोराइज पर्सन का आपको सिग्नेचर वेरीफाई करना आना जरूरी है दोस्तों। यानी कि अगर मटेरियल मूवमेंट आप मटेरियल के गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो दोस्तों उधर जो भी आपके IT डिपार्टमेंट हो या फैसिलिटी डिपार्टमेंट हो, उनके जो पर्टिकुलर ऑथोराइज पर्सन है उनका नाम और सिग्नेचर वेरीफाई करना आना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर मटेरियल वहां से जा रहा है तो किस एडमिन ने साइन किया है, कौन सा फैसिलिटी मैनेजर साइन कर रहा है, कौन सा IT मैनेजर साइन कर रहा है, ये आपको अगर उसका नाम और पर्टिकुलर सिग्नेचर पेज पर आपको पता होगा तो ही आप उसको वेरीफाई करके उसको बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम और उसका सिग्नेचर नहीं आइडेंटिफाई होता है तो दोस्तों आप मत छोड़िए उसको, आपके सीनियर जो भी है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जब भी आप कंपनी में जाएंगे, अदरवाइज तो कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है दोस्तों। कौन सी कंपनी में दो प्रकार के मटेरियल मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल। ये जो भी मैंने अभी बताया तो एक्सटर्नल मटेरियल मूवमेंट में आता है दोस्तों। और जो इंटरनल होता है, यानी कि कंपनी अगर 2-3 फ्लोर में 2 या 3-4 ऐसे मल्टी फ्लोर में है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, कंपनी का एक अगर पहले वाले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहा है मटेरियल तो उसको इंटरनल मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। यानी कि आपके कंपनी का मटेरियल फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, थर्ड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है, तो दोस्तों उसके लिए भी क्या होता है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग
डिपार्टमेंट के अलग अलग मटेरियल के स्टोरेज होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टोरेज का मटेरियल अगर थर्ड फ्लोर पे रखा है, फैसिलिटी का स्टोर थर्ड फ्लोर पे, तो यूज करने के लिए वही मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके सेकंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर पे लाया जाता है। आईटी का अगर स्टोर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अगर सेकंड फ्लोर पे लग रहा है कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, थर्ड फ्लोर पे लग रहा है तो नीचे से स्टोर में से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे लिया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो भी मटेरियल आया उसका क्वांटिटी का हिसाब किताब रहे, इसलिए कंपनी की कोई कोई पॉलिसी होती है, वो इंटरनल मूवमेंट का भी हिसाब किताब रखते हैं दोस्तों। यानी कि इस एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जो भी मटेरियल आता जाता है उसका भी लेखा जोखा वो रजिस्टर में करते हैं दोस्तों। उसके लिए जैसे ये बाहर जाने के लिए एक्सटर्नल मटेरियल मूवमेंट के लिए इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चलिए गेट पास रहता है, उसी के लिए उसको रिक्वेशन फॉर्म रहता है दोस्तों। यानी कि जो भी रिक्वेशन करता है उसके ऊपर पूरा कौन से फ्लोर से कौन से फ्लोर जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट का है, उसका नाम, उसका क्वांटिटी मटेरियल क्या जा रहा है, ये सब उसका सिग्नेचर भी रहता है दोस्तों। और उसके साथ वो जो भी एसोसिएट रहेगा वो भी प्रेजेंट रहता है दोस्तों। यानी कि जो भी मटेरियल फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जा रहा है, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जा रहा है, तो उसका भी पूरा डिटेल्स रहता है। नहीं दोस्तों, जो भी आपका स्टोर में मटेरियल का क्वांटिटी है 100 मानो, लेकिन वो 100 किधर गया, तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे 25 गया, सेकंड फ्लोर पे 25 गया, थर्ड फ्लोर पे 50 गया, तो आप 100 किधर किधर डिवाइड हुआ ये इंटरनल मूवमेंट से आपको पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा मटेरियल मूवमेंट होता क्या है, उसमें टाइप्स मेनली कौन से होते हैं, उसके सब टाइप्स कितने होते हैं, गेट पास क्या होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल मटेरियल मूवमेंट क्या होता है, जीआरआईआर क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एसटीपीआई क्या होता है। तो दोस्तों ये पूरा मटेरियल मूवमेंट आज मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।